साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। हमने देखा है कि हमारे जो व्यूअर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 70% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें बहुत हेल्पफुल मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और वीडियोस लेके आए। तो प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक ग्रो थ्रू नहीं किया है तो हमारे पास बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप जाके ग्रो थ्रू कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है। और हम हाई कोर्ट का एक क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, लाइब्रेरी असिस्टेंट का, पटना का। ठीक है, अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वो फर्स्ट पार्ट जो है वो अवेलेबल मिलेगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ठीक है। हम 30 क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेब पेज आर आइडेंटिफाइंग यूजिंग। तो वेब पेज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अ यूआरएल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया आईएसबीएन इज प्रोवाइडेड बाय। मतलब इज प्रोवाइडेड मतलब बेसिकली जो आईएसबीएन है वो इंडिया में किस रूप में प्रोवाइड किया जाता है? क्या उसमें कोई फी लगती है? तो ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आईएसबीएन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आईएसबीएन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट was conceived in 1967। इसको 67 में आइडेंटिफाई किया गया था इस फॉर्मेट को। ठीक है, कहां पर किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। किसने किया था? डेविड विटेकर ने किया था। ठीक है, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ आईएसबीएन, इनको फादर ऑफ आईएसबीएन भी बोला जाता है। पहले ये 10 डिजिट का था। द 10 डिजिट फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ। ठीक है, पब्लिश्ड इन 1970। जो 10 डिजिट जब इसको बनाया गया था तब ये किसने इसको डेवलप किया था? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ ने किया था। कब पब्लिश किया था? 1970 में किया था। ठीक है, आफ्टर 1 जनवरी 2007 आईएसबीएन हैव कंटेन 13 डिजिट। ठीक है, उसके बाद आईएसबीएन 13 डिजिट्स का हो गया। ठीक है, इंडिया में कौन प्रोवाइड करता है आईएसबीएन? तो इंडिया में राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन फाउंड करती है। इट वॉज फाउंडेड इन जनवरी 1985। 1985 से जो भी किताब पब्लिश होती है इंडिया में वो 1995 से, मतलब 1985 से, सॉरी, 1985 से उसको आईएसबीएन देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कीम ऑफ द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज एनएमएल वाज लॉन्च्ड बाय। तो वो किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है। एनएमएल हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एनएम को किसने सेटअप किया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। 4 मई 2012 में इसको सेटअप किया गया। RRLF, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, एक्ट्स एज अ नोडल एजेंसी फॉर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ठीक है, एक नोडल एजेंसी होती है उसकी। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है वो एक नोडल एजेंसी है, किसकी? एनएमएल की। ठीक है, फॉर किस चीज के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक, प्लानिंग एंड बजट पर्पस। ठीक है, चलिए हमने थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 कार्ड सिस्टम इज अ मेथड इंट्रोड्यूस बाय। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? हम सबको पता है, एस.आर. रंगनाथन ने किया था। चलिए 3 कार्ड के बारे में देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से कार्ड है। एस.आर. रंगनाथन इंट्रोड्यूस द 3 कार्ड सिस्टम। फर्स्ट कार्ड है रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड एंड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन जुलाई 2022 वाज। तो ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आजकल कैसे क्वेश्चन आने लगे हैं। ये क्वेश्चन पेपर भी काफी लेटेस्ट है, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि ये क्वेश्चन पेपर में कितने लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि अभी करेंटली डायरेक्टर जनरल कौन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के? तो वो कौन है? प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। स्टैब्लिशमेंट कब कब हुई है? 1836 में एज कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी ये। ठीक है, 30 जनवरी 1903 में ये एज अ इंपीरियल लाइब्रेरी थी। ठीक है, 1 फरवरी 1953 में एज अ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनी है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एडोनिस। एडोनिस इज अवेलेबल एट, तो ये कहाँ अवेलेबल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस NCSI बेंगलुरु, ठीक है, ये यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए ये इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका, आर्टिकल डिलीवरी ओवर नेटवर्क, आर्टिकल डिलीवरी ओवर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको ये इसका फुल फॉर्म है एडोनिस का, ठीक है। In 1991, Adonis, one of the first e-journal experience launched as a commercial product. Adonis is a consortium of biomedical journal publishers that supply full-text journal on a CD-ROM for document delivery services, for document delivery purposes. ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने थोड़ा सा एडोनिस के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि वो क्या है। वो बेसिकली एक कमर्शियली जो ई जर्नल का जो फर्स्ट टाइम जो एक लॉन्च हुआ था वो 1991 में हुआ था, ठीक है। और ये एक तरह का कंसोर्शिया भी है जो कि फुल टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, फुल टेक्स्ट जर्नल्स प्रोवाइड करता है। किस रूप में प्रोवाइड करता है, तो सीडी रूप में प्रोवाइड करता है और वो डॉक्यूमेंट डिलीवरी भी करवाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ, तो इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द सेल इन अ कॉलम ए एंड रो 10 इज रिप्रेजेंटेड एज, तो क्या होगा, वो होगा A10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इंक्लूड्स, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या इंक्लूड्स करती है, वो बुक इंक्लूड्स करती है, जैसे बेसिकली जो बुक पब्लिश होते हैं ना उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स होती है उसमें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी ये कब स्टैब्लिश हुई थी, 1957 में हुई थी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली है। इसको पब्लिश कौन करता है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता में है जो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। फर्स्ट टाइम किसने इसको रिलीज किया था, जो उसका फर्स्ट इश्यू था, तो वो BS केशवन थे, रिलीज द फर्स्ट इश्यू ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर पता करी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1972, ये हम सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी वॉज एस्टैब्लिश एट द इनिशिएटिव ऑफ, ये किस चीज का इनिशिएटिव था, तो वो है, तो ये इनिशिएटिव था JH स्टोकुलर, JH स्टोकुलर ने इस बेसिकली इसका इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं फबल हो गई तो आई एम सो सॉरी, ठीक है, प्लीज इसे माइंड मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द फ्री सॉफ्टवेयर जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं, ये जो लाइसेंस के बारे में बात हो रही है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कोहा से, ठीक है। इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करता है, द फ्री सॉफ्टवेयर जनरल पब्लिक लाइसेंस, तो GPL जो है वो प्रोवाइड किया जाता है कोहा से, ठीक है, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें कोहा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। कोहा वॉज क्रिएटेड इन 1999 बाय कैटिपो कम्युनिकेशन फॉर द होरोविंग लाइब्रेरी ट्रस्ट इन न्यूजीलैंड। द फर्स्ट इंस्टॉलेशन वेंट लाइव इन जनवरी 2000, ठीक है, 2000 में इसका जो इंस्टॉलेशन वो हुआ था। एंड सपोर्ट फॉर द कैटलॉगिंग एंड सर्च स्टैंडर्ड मार्क एंड Z39.50 was added in 2002, ठीक है। इसका जो कैटलॉगिंग सपोर्ट है, बेसिकली कैटलॉगिंग को और भी अच्छा और स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए इसमें मार्क और Z39.50 को ऐड किया गया 2002 में। लेटेस्ट वर्जन जो है इसका वो है 23.05, ठीक है, और जो कि रिलीज हुआ है 31 मई 2003 में। एक चीज याद रखो, यहाँ पर एक ट्रिक है, कोहा को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ईयर के हिसाब से याद रखो, ठीक है। हर ईयर में
दो इसके वर्जन आते हैं, ठीक है, दो वर्जन आते हैं इसके, एक आता है मई में, एक आता है नवंबर में, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि एक साल है, एक साल में दो आ गए, तो दो वर्जन उसी साल, तो उनका जो वर्जन का नाम होगा वो उसी साल का होगा। और मई अगर आ गया तो मतलब एक आ चुका है, ठीक है। मई में ये हमेशा नया रिलीज होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी जुलाई चल रहा है और ये 31 मई को ही रिलीज हुआ है। मान लो अगर ये वीडियो मैंने अप्रैल में बनाई होती, सपोज, ठीक है, तो तो फिर मैं आपको 22 वाला ही लेटेस्ट वर्जन बताती, ठीक है। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होगे तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कि आप हर एक वर्जन जो होता है इसका, वो दो निकलता है एक साल में, एक मई में निकलता है, एक नवंबर में मिलता है, और ये 31 मई, 31 नवंबर, मतलब 30 नवंबर ऐसी कुछ होगा, ठीक है ना। ये लास्ट का जो डेट होते हैं उन्हीं में ये रिलीज होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप याद कर सकते हो उसे, मतलब बहुत अच्छी सी ट्रिक है कि एक साल में दो निकलते हैं, और जो भी दो निकलेंगे उनका जो नंबर होगा, पहले वाले का नंबर होगा 2305 और दूसरे वाले का नंबर होगा 2311, मतलब 5 बेसिकली मई को वो बोल रहे हैं, 5, ठीक है, और नवंबर में निकलेगा तो 11 होगा, बस। इस तरीके से आप याद रख लोगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, कोहा का लेटेस्ट वर्जन, आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये एक तरह से मेरी तरफ से एक ट्रिक थी, आप देख सकते हो उसको, आपको कितनी अच्छी लगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये अवेलेबल है इन 26 लैंग्वेजेस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो प्रिंटर जो है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी रीडर हिज और हर बुक इज द, तो ये कौन सा लॉ है? तो ये है सेकेंड लॉ। चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा सा रंगनाथन जी के लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। रंगनाथन प्रोपाउंडेड द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन 1924। उन्होंने 1924 में इसको क्या कहते हैं, प्रोपाउंड किया था। विच आर द ग्रामर ऑफ द लाइब्रेरियनशिप, जो कि एक ग्रामर सा बन गया लाइब्रेरियनशिप के लिए, ठीक है। 1928 में इनिशिएशन हुआ था 5 लॉ का, एंड 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1931, ठीक है। सो इसका जो फर्स्ट लॉ है देख लेते हैं हम लोग, सारे लॉ को भी पढ़ लेते हैं एक बार। बुक आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज और बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईएसएसएन के बारे में है, ठीक है। एन आईएसएसएन इज एन, कितने डिजिट का होता है ये? बेसिकली ये होता है 8 डिजिट का, ठीक है, 8 डिजिट का कोड होता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1975, ठीक है। ये डेवलप कब हुआ है? 1975 में। द आईएसएसएन system was first drafted as an international organization for standardization, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन 1971, ठीक है। इसको सबसे पहले बनाया गया था, जो ड्राफ्ट इसका बना था वो 1971 में बना था, ठीक है। बट इसको आईएसओ नंबर कब दिया गया था? पब्लिश इसको कब किया गया था? 1975 में किया गया था, ठीक है। पब्लिश्ड एज आईएसओ 3297, ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। आईएसओ क्या है आईएसएसएन का? तो 3297 है 1975 में। आईएसएसएन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाज ऑफिशियली created in Paris in 21st January 1976। तो जितने भी ISSN दिए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सब का एक जो सेंटर है वो बनाया गया है पेरिस पे। कब बनाया गया? 1976 में बनाया गया। चेंज इन पब्लिकेशन, मान लीजिए किसी जर्नल है, उसका पब्लिकेशन मीडियम चेंज कर दिया गया, उसका टाइटल चेंज कर दिया गया, तो फिर भी आपको एक न्यू आईएसएसएन लेना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिकली आपने उस पूरे जर्नल की आइडेंटिटी ही चेंज कर दी। तो बेसिकली ये एक तरह से जर्नल की बोल सकते हो आधार नंबर जैसा है, कि हर एक जर्नल का अपना एक आईएसएसएन होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ISSN असाइंड periodical आर रजिस्टर्ड इन द इंटरनेशनल डेटाबेस इन पेरिस। जो इसका डेटाबेस है जहां पर
हमने अभी पढ़ा, इसका जो सेंटर है वो पेरिस में है, तो डेटाबेस भी कहाँ पर होगा, पेरिस में ही होगा। ठीक है। सिंस 1986 से निस्केयर जो है वो यहाँ पर इंडिया में ISSN प्रोवाइड कर रहा है जितने भी हमारे सीरियल्स पब्लिकेशंस हैं। ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर पढ़ लिया इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, गुड रीड इज एन, ये क्या है, इज अ पब्लिक लाइब्रेरी रिव्यूइंग सोर्स है। बेसिकली यहाँ पर आप जाके किताब के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ सकते हैं और एक रिव्यू दे सकते हैं कि किताब कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी वॉज डिजाइन एज एन ऑथोरेटिव बिब्लियोग्राफिकल डॉक्यूमेंट ऑफ करंट पब्लिकेशन इन। ठीक है। तो बेसिकली अभी 14 मेजर लैंग्वेजेस में ये पब्लिश हो रहा है। ठीक है। करेंटली थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, तो आई होप कि आपने वो इसी वीडियो में मैंने अभी आपको पढ़ाया ऊपर, तो आप यहाँ पर मैंने वो फिर से डिटेल्स डाल दिया, एक बार गो थ्रू कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे चल लेते हैं। मेडलर्स इज डिजाइन बाय, मेडलर्स किसने डिजाइन, यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। ठीक है। चलिए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है। ऑफर अ फ्री वेब बेस्ड सर्विस कॉल्ड पबमेड। ठीक है। ये क्या ऑफर करते हैं, पबमेड को एज अ फ्री वेब बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है। मेडलर्स इज अ कंप्यूटराइज बायोमेडिकल बिब्लियोग्राफिक रिट्रीवल सिस्टम है ये। ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड इन 1964, ये 64 में लॉन्च हुआ। इन लेट 1971 एंड ऑनलाइन वर्जन इसका क्रिएट हुआ। ठीक है। कॉल्ड मेडलाइन। ठीक है। अब या फिर मेडलर्स ऑनलाइन भी बोल सकते हैं या फिर मेडलाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है। ICMR NIC सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन ऑल्सो रिफर टू एज इंडियन मेडलर्स सेंटर IMC was set up in 1986। लिनक्स देख लेते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द टर्म ग्रेड्स इज यूज्ड फॉर डिक्शनरी विच एड्स इन राइटिंग ऑफ पोइट्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिजिकोग्राफी इज अ साइंस ऑफ मेकिंग अ डिक्शनरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। The British National Bibliography list books and journals title published or distributed in the UK, United Kingdom and Ireland since 1950s। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर बात हो रही है सोल की। ठीक है। इज डेवलप्ड बाय इनफ्लिपनेट इन अ कोलैबोरेशन विद देसी डॉग। ठीक है। देसी डॉग से कोलैबोरेट करके उन्होंने सोल का डेवलपमेंट किया था इनफ्लिपनेट ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, सोल इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइंड एंड developed by InflipNet Center. The first version of the software, Soul 1.0, was released during the Caliber 2000, और जो the Soul 2.0 software was released in the January 2009 and the latest version of the software, Soul 3.0, released in February 2001। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि सोल के टोटल 3 वर्जन आ चुके हैं। ठीक है ना, उसके कितने वर्जन आ चुके हैं, 3, और लेटेस्ट वाला का है अभी 2021 में ही रिलीज हुआ है। ठीक है। इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, इसमें 6 मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पर एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, ओपैक और एडमिनिस्ट्रेशन। आप थोड़ा वीडियो पॉज करके इसके बारे में पूरा यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को इस सब चीज के बारे में पता होगा कि एक्विजिशन क्या है, कैटलॉगिंग क्या है, सर्कुलेशन क्या है, सीरियल कंट्रोल क्या है, ओपैक क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। आप यहाँ पर थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए, इसलिए मैं इस पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि और भी मुझे आपको वीडियो बनना बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउजर। तो नेट कैप्स जो है वो एक ब्राउजर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक्निकल रिपोर्ट इज अ डैश
सोर्स। तो ये क्या है, ये प्राइमरी सोर्स है। चलिए थोड़ा प्राइमरी सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हंस इन 1971, हंस ने 1971 में प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स लेके आए थे, इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है, कि दो टाइप के इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं। ठीक है, उसी जगह में फिर डेनिस ग्रोगर ने क्या किया, हंस के ही जो सोर्स थे उनको और बढ़ाया। उसे 1981 में उन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंफॉर्मेशन सोर्स में उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, रंगनाथन जी ने क्या किया, रंगनाथन रिकॉग्नाइज 4 काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स, नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स, न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से 4 टाइप के जो काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो रंगनाथन जी ने दिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, 2 किसने किया इंफॉर्मेशन सोर्स, 3 किसने किया, 4 किसने किया, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन नेम आइडेंटिफाई ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज .net। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में, मतलब बेसिकली लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है कहाँ पर, तो वो वॉशिंगटन में है, हम सबको पता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में। आस्क्स अ लाइब्रेरी इज गिवन बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, ये किसने दिया है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने दिया, आस्क्स अ लाइब्रेरियन। ठीक है, थॉमस इज अ वेब आर्काइवल ऑफ द लाइब्रेरी। ये थॉमस जो है वो एक आर्काइव है, वेब आर्काइव है, किसका, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का। ठीक है, मैथ्स डिजिटल कंटेंट स्टैंडर्ड है, जिसको डेवलप किसने किया है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने किया है। ठीक है, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लीड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी जो है, ठीक है, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जिसको लीड कर रही है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, इन 1966 में मार्क एज अ पोलाइट प्रोजेक्ट was launched by लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, मार्क को लेके आए थे ये 1966 में। ठीक है, आपको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में जितना आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो ना, आप करो, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं शायद ये पूरा क्वेश्चन पेपर भी भर के लिखती ना तब भी कम हो जाता। मैं बहुत ही सिलेक्टिव, जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वो यहाँ पर मेंशन किया है। इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हो तो प्लीज विजिट करो इनकी वेबसाइट्स पे और पढ़ो, पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेजर बुलेटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, मोड्स मोड्स इज अनदर मेटा डेटा क्रिएटेड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने करी है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग पब्लिश इन 1898, जो हम सबको पता है। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको एकदम लेटेस्ट चीजें बताऊं, जिससे जो पुरानी जो घिसी पिटी चीजें वो तो सब आपको सारे चैनल में आपको मिल जाएगी, पर आपको अच्छी और नई चीजें पता हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ये नेट लेवल का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा दे रही हूँ मैं आपको। मैं पूरी तरीके से नहीं कहूंगी, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि नहीं मैम, नेट में तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ लगभग मैं आपको नेट की भी तैयारी इसमें करा रही हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस है काफी लेटेस्ट है और लेटेस्ट क्वेश्चन नेट्स में आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं कहाँ पर थी, हाँ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेड हमने पढ़ लिया 1898। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योरली इनुमरेटिव स्कीम। हम सबको पता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन क्या है, वो प्योरली इनुमरेटिव है। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन 1971। ये हम सबको पता है। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का वो कब फाउंड हुई थी, तो वो 1800 में फाउंड हुई थी। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और अगर एक बार वीडियो देख के नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखो। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो पक्का कर ही देना। ठीक है, सब्सक्राइब तो जरूर करो, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए फ्री है, हमारे इससे हमें बहुत हेल्प होती है आपके एक सब्सक्राइब से। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो भी चैनल में डलती रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको आके कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ाती रहूंगी। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक